आपा, क्या आपने फौजिया से बात की? यहाँ तो हम कोई बात ही नहीं कर सके। नहीं, रहने दो, शुक्रिया। हाँ, मैंने उसे फ़ोन किया था। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो चाहती है कि हम मेहमान की तरह आएँ और चले जाएं। शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि आज वो नजर आएंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इन्होंने इतने साल आखिर इंतजार क्यों किया, और अब इतनी जल्दबाजी। नाज उम्मीद से तो नहीं? क्या कहा तुमने? क्या नाज उम्मीद से है? क्या उम्मीद से है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। इसने बस ऐसे ही मजाक में कह दिया। मतलब चीजें बहुत तेजी से हो रही है ना, इसलिए मुझे लग रहा था कि इस घर में बच्चा आने वाला है बहुत जल्द। चलो ठीक है, चलो चलो शुरू करो। माहिर कहाँ है? औजान की कॉल आई थी, वापस आ रहा है, उसी से मिलने गया है। तो आखिरकार वो यहाँ पर पहुंच ही गया। वो किसके कमरे में ठहरेगा? कौन? माहिर। माहिर जब शादी कर लेगा तो किसके कमरे में रहेगा? वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा ना बाबा? सही कहा ना मैंने? देखो बेटा, तुम जब नाज को देखती हो तो बेचैन हो जाती हो, क्या ऐसा नहीं है? और उनकी तो अब शादी भी होने वाली है। चलें बाबा, ये बताएं, मुझे इस घर में बोलने का क्या कोई हक नहीं? नाज कौन है बताएं? वो चालाक लड़की बचपन से लेकर अब तक हमें बेवकूफ बनाई जा रही है। इसकी समझ नहीं आती ये कहना क्या चाहती है। चुप हो जाओ आपा। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बोलो, क्या मतलब इसका? तुम सिर्फ मसला पैदा करना चाहती हो। बच्चों को आराम से जीने दो, वो जहाँ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है इससे? वो मेरा बेटा है। तुमने ऐसी बातें कर करके मेरे बेटे के कानों में जहर घोल दिया, मुझे दूर कर दिया। तुम्हारा हमेशा से यही होता है कि मेरे बेटे को मुझसे दूर रखो। छोड़ो मुझे। आपा, चलो, मेरा बेटा है। तुम जानने की कोशिश कर लो, तुम मेरा बेटा मुझसे तमीज से पेश आए मुझसे। बहुत हो तमीज गया, सिखाएं। चुप करो तुम लोग, रुक जाओ। ठीक हो तुम? बेटा पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ बेटा। अच्छा, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, क्या तुम माहिर के साथ डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगी? मैं वादा करता हूँ वो यहीं रहेंगे। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? कोई ना कोई परेशानी पैदा होती रहेगी। अभी चुप रहो बाबा। मैं कह रहा हूँ ना, खामोश। ठीक है, वाह 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 वाह। खुश आमदीद मेरे दोस्त। बहुत शुक्रिया। नई यॉट, मुबारक हो तुम्हें इसके लिए। ये कौन सा मॉडल है? फिर से कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे नहीं, इतना खुशकिस्मत कहाँ हूँ मैं, ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है। अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें। अरे यार, अभी तो आया हूँ और तुमने बोर करना शुरू कर दिया। अब जब तुम्हारी शादी हो रही है तो मुझे दुनिया की हर चीज मुमकिन लगने लगी है। अरे रुको जरा, यॉट को अंदर से तो देखने दो। क्या मैं वाकई अंदर से देख सकता हूँ? हाँ हाँ। ओह, वाह भाई, बहुत अच्छे, मुबारक हो। शुक्रिया। हाँ, तो तुमने हार मान ही ली और नाज जीत गई। और हाँ, याद है ना, हमारी भी शर्त लगी थी। अच्छा, क्या थी? घड़ी की शर्त लगाई थी ना हमने। कब की बात है? ओ, तो अब तुम ये कहोगे कि तुम नशे में थे और तुम्हें याद नहीं? वो जो भी कहना है खुल के तुम कह सकते हो। हैरत है, इतनी नाइंसाफी मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। इतनी शानदार यॉट, पैसे की भी कमी नहीं, और तुम अपने कजन को एक घड़ी भी नहीं दे सकते क्या? मैं देख रहा हूँ तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं हो रही जब से तुम यहाँ आए हो। खुल के बता दो मुझे, क्या है? फिर से कसीनो में हार गए होगे ना तुम पैसे? क्या कुछ बेच दिया? अम्मी ने सालगिरह पर जो घड़ी दी थी ना मुझे, अब नहीं है, वो बेच दी मैंने। ये क्या कर रहे हो तुम वैसे? बस मजबूरन बेचनी पड़ी ना। अब तुम शुरू मत हो जाना प्लीज। मुझे यॉट वाकई बहुत पसंद आई है। क्या मुझे मिल सकती है कभी कभार? वैसे भी अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है ये, मैं ही थोड़े मजे ले लूंगा इसके। क्या ख्याल है? और जैसे तुम मुझसे लड़कियां छीन लेते थे, तलाफी तो करनी ही होगी ना। लोगों को लगता है कि बहुत याद आ रही थी तुम्हारी मुझे। तुम्हारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए आया हूं मैं, और ये सच है कि तुमने मुझे बहुत याद किया है। लेकिन घड़ी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। दिमाग खराब कर रहे हो मेरा।